देखिए, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। आई एम सिद्धू सर। देखिए, हम आज जो भी स्टडी करेंगे आपको पीछे से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे। पीछे क्या था, हम सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव पढ़े थे, अफर्मेटिव पढ़े थे, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव भी पढ़े थे। अब इसके आगे हम आ गए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, किसमें आ गए? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलते हैं क्या? प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस भी समझिएगा। प्रोग्रेसिव अगर कॉन्टिन्यूअस कहीं आ जाए तो आप दिक्कत में न पड़िएगा। ठीक है, इसको जानते रहें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जब हम प्रेजेंट की इंडेफिनिट पढ़ा रहे थे, ता ती ते के बाद है हूँ हो लगा रहता है। इसका हेल्पिंग वर्ब जो था डू डज था, और हम क्या किए थे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, जैसा कि आप पढ़ लिए हैं। ठीक, अब हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस। किसको पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का देखिए मेन पहचान होता है कि जिस कह सकते हो सेंटेंसेज में लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है, समझ जाइए कि किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एक वचन सिंगुलर के लिए इज, आई के बहुवचन प्लूरल के लिए आर, और आई के लिए एम। और मेन वर्ब जो इसका होता है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? मेन वर्ब आईएनजी। इसी को हमें क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, फिर भी परफेक्ट को भी जान लीजिए। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, ली हैं। जहां लगा रहता है लास्ट में जिस सेंटेंसेस के, वहां पे क्या हो जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया है जैब होती है और इस वर्ब में थर्ड फॉर्म लग जाता है। ठीक, आगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ लगा रहता है। ठीक है, समय के साथ लगा रहता है, तो आप समझ जाइएगा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। समय के लिए सिंस या फार लगाते हैं, बात हम बताएंगे इसको कब लगाते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन होती है, और मेन वर्ब में आईएनजी होता है। मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं, पहले भी लिखवाया था कि आप ये क्या करिए, चार्ट अपने मस्तिष्क में फिट कर लीजिए। फिट करना समझ रहे हैं? आपका जो चिप है उसको हमेशा डाउनलोड रखिए इसको। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। अब हम इसको भूल जाते हैं इंडेफिनिट को, अब पढ़ना है किसको? कंटिन्यूअस को। इससे पहले हम कुछ चीजें आपको बताए थे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, चीज क्या थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम पढ़ रहे थे, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये केवल लिखने के लिए नहीं है, आप लोगों को जानने के लिए है। आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। तो आप क्या है, जैसे मैं इसमें परमानेंट चीजें थी, परमानेंट, जैसे वह विद्यालय जाता है, तो कहां वह जा रहा था? विद्यालय ही जा रहा था। बीच में कहीं मुड़कर ऐसा नहीं है अस्पताल चला गया या कुछ है, फिक्स है उसका विद्यालय जाना। ठीक है, और उसके बाद क्या था उसमें? डिफिनीशन उसकी फिक्स थी, DEFINITION, डिफिनीशन फिक्स थी। और क्या फिक्स था? फैक्ट था उसमें। क्या था? फैक्ट था। ठीक है, वह अंग्रेजी पढ़ता है तो अंग्रेजी ही पढ़ता है, मैथ नहीं पढ़ता है। बात समझ रहे हो? उसके बाद एक चीज आता था हैबिट। हैबिट, जैसे क्रिकेट प्ले कर रहा था, क्रिकेट प्ले वह क्या कर रहा था कि वह खेलता है, वह खेलता है, वह खेलती है। राम और श्याम क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। तो ये क्या रहा कि फिक्स रहा हैबिट के बारे में। ठीक है, उसके गुणों के बारे में। तो ये सिंपल प्रेजेंट में था। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। ये सबसे पहले आप पहचान में ला रहे होंगे, इसको पढ़े भी हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं पिछले सेशन में। तो देखिए, ता हूं लगा है, यहाँ देखिए ता तीते के बाद क्या है? हाय हूं हो। यहाँ पर देखिए ता के बाद हूं लगा है, तो आराम से ये तो समझ गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। समझ गए? अब देखिए,
इसको जब बनाएंगे हम, प्रेजेंट का है तो आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज। तो हम क्या करेंगे, यहां पे डू लगाएंगे, डू गो टू डेली स्कूल, डेली स्कूल। अब इससे हमें ये भी जानकारी मिली कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, ये फैक्ट है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं, कभी नागा होगा नहीं करता। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं या प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस का, तो लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूजुअली, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस usually defines an act that is an act that is going on the going on at the going on at the time of speaking, time of speaking। ठीक है, इसको हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, रहे हो, रहे हो, रहता है, उस क्रिया का उस क्रिया का अनुवाद प्रायः प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस टेंस में होता है, में होता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, वर्ब में आईएनजी जोड़ना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। देखिए इसका हम क्या बना सकते हैं, आई एम, आई के साथ एम लगेगा कंटिन्यूअस में, और ईटिंग, ईट माने खाना होता है, ईटिंग हो जाएगा, आईएनजी जुड़ जाएगा। राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम जा रहा है, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग। कुछ सेंटेंस हम एग्जाम्पल के माध्यम से ये भी दे देते हैं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। उसके बाद यू आर लिसनिंग, यू आर लिसनिंग,
लिसनिंग, यू आर लिसनिंग। उसके बाद हो जाएगा आई एम वॉचिंग अ मूवी, आई एम वॉचिंग अ मूवी। उसके बाद छठवां है माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स आर कमिंग, माई पेरेंट्स आर कमिंग टूडे। नेक्स्ट है, नोट कीजिए। चलिए प्रेजेंट या प्रोग्रेसिव कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। तो देखिए पहले स्ट्रक्चर में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम, फिर क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का अच्छा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, क्या जुड़ता है आईएनजी, और प्लस रेस्ट ऑन सेंटेंसेस, रेस्ट ऑन सेंटेंसेस, रेस्ट ऑन सेंटेंस। देखिए सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस रेस्ट ऑन सेंटेंसेस। अब इसमें करना क्या है हमको कि देखिए कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं, मैं गाना गा रहा हूं। देखिए ये क्या हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है कर्ता। इसको कैसे पहचानेंगे, कौन गाना गा रहा है, मैं गाना गा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और ये क्या है आई एम, आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब, क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब होता है सहायक क्रिया, क्या होता है सहायक क्रिया। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में देखिए सिंग माने क्या होता है गाना, तो इसमें आईएनजी जोड़ दिए, तो सीधी बात है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिए। और ये क्या है रेस्ट ऑन, पीस मतलब ऑब्जेक्ट है या अदर वर्ड कर सकते हैं, अदर वर्ड्स। ठीक है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा एग्जांपल है इसमें, he is writing a letter, he is writing a letter। ये क्या है सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर है इसलिए राइट में आईएनजी जुड़ गया, अ लेटर। ठीक है तो अ लेटर हो गया, तो इसमें देखिए क्या होगा, वह पत्र लिख रहा है। नेक्स्ट तीसरा, आई एम ईटिंग एन एप्पल, आई एम ईटिंग एन एप्पल या एप्पल। ठीक है चौथा है दे आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग। इसको थोड़ा संशोधन कर लीजिए, यल ए होगा, ठीक है वो ए ही था, थोड़ा सा कर्सिव में हो गया था। देखिए आई एम ईटिंग एन एप्पल, ठीक है मैं सेव खा रहा हूं, मैं सेव खा रहा हूं। इधर दे आर स्लीपिंग, वे क्या कर रहे हैं सो रहे हैं, वे सो रहे हैं। तो नोट कीजिए आइए हम एग्जांपल्स पे ध्यान देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के प्रश्नों की ओर। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जो एग्जांपल्स होते हैं उस पर ध्यान देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एक तरह से ये जान लीजिए कि सेशन प्रैक्टिस का है, और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं का क्या होगा, मैं बताया था पहले सब्जेक्ट
फिर इज और एम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा, फिर क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अदर वर्ड हो जाएगा, ठीक है, या रेस्ट ऑफ सेंटेंसेज हो जाएगा, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इसका बनाएंगे। देखिए हम लोग क्या हो गया, कौन पढ़ रहा है, हम लोग, तो हम लोग क्या हो गया, कर्ता, सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहां लिखेंगे वी सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहां क्या लिखेंगे इसके साथ आर, क्या लिखेंगे, वी आर टीचिंग, वी आर टीचिंग, इसमें और कुछ है नहीं इसलिए अदर वर्ड पढ़ रहे हैं, रीडिंग हो जाएगा, पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रीडिंग, रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट दूसरा, तुम स्कूल जा रहे हो, इसमें कौन स्कूल जा रहा है, तुम, सब्जेक्ट कौन सा हो गया, तुम, तो यहां क्या होगा, यू तुम का होता है, यू आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, और कौन जा रहा है, जा रहे हैं, गो वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, या CHOOL, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा नंबर, सीता भोजन पका रही है, सीता भोजन पका रही है। देखिए इसमें क्या होगा, सीता भोजन पका रही है, तो सीता तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सीता सिंगुलर है, एक लोग हैं, एक लड़की है, तो क्या हो गया, सीता इज, और पकाना का क्या होता है, कुक, क्या होता है, कुक, तो इसका कुक लिख लीजिए और इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, कुकिंग, और उसके बाद भोजन का क्या हो गया, फूड, भोजन का क्या हो गया, फूड। एक खाना होता है, तो भोजन का तो फूड होता है, लेकिन उसका खाने का क्या होता है, ईट होता है, खाने का क्या होता है, ईट होता है, तो उसके उसमें कंफ्यूज मत रहिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, लड़के शोरगुल कर रहे हैं, लड़के शोरगुल कर रहे हैं, तो देखिए जब लड़के की बात आएगी तो ढेर सारे लड़के होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बॉयज लिखेंगे, क्या करेंगे, बॉयज। अब ढेर सारे लड़के हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आर लगाएंगे, बॉयज आर, शोरगुल करना, मेकिंग अ नॉइज, ठीक है। नेक्स्ट वे लोग हंस रहे हैं, तो वे लोग किस माना होता है, दे माने क्या होता है, वे लोग, और ये हमेशा क्या आता है कि बहुवचन में आता है, प्लूरल में आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसका, दे आर हेल्पिंग वर्ब, हंसना किस माने होता है, लाफ, LAUGHING, लाफिंग। नेक्स्ट, तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तो क्या होगा यहां पे, तुम्हारे बच्चे सो रहे हैं, योर चिल्ड्रेन, ढेर सारे बच्चे हैं लग रहा है, 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, तो योर चिल्ड्रेन आर क्या हो जाएगा, स्लीपिंग, क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। नेक्स्ट, मेरा भाई गाना गा रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, तो माई ब्रदर है, माई ब्रदर, और माई ब्रदर एक ही है, तो इसके लिए क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, इज, और यहां पे गाना किस माना होता है, सिंगिंग और सॉन्ग, सिंगिंग और सॉन्ग, नोट कर लीजिए।